हेलो दोस्तों, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं मेरा एम स्टडी चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का क्या करेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान जिसमें पहला चैप्टर क्या है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। चलो देरी न करते हुए आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द टॉपिक्स। टॉपिक में बात करते हैं क्या है। अध्याय चैप्टर नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल क्या है? जब एक ही प्रकार के पौधे किसी चीज स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग मान सकते हैं गेहूं और चावल। फसल के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। जो फसल क्या है, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? खरीफ फसल और रबी फसल। खरीफ फसल कौन सी फसल होती है? वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वैसा फसल जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहलाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। उदाहरण धान, सोयाबीन, मक्का और कपास, मूंगफली। जैसे भारत में वर्षा ऋतु कब तक होती है? जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है। और इसी बीच में क्या उगाया जाता है? धान, मक्का, कपास और मूंगफली इत्यादि। सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली। रबी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जो शीत में उगाए जाने वाली फसलों को रबी फसल कहलाते हैं। वैसा फसल जो शीत में क्या है, शीत अवस्था में उगाया जाता है उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं गेहूं, मटर, चना और सरसों इत्यादि। और इसे उगाने के लिए कृषि लोग क्या करता है? कृषि पद्धति निकालते हैं। कृषि पद्धति क्या निकालते हैं? कृषि पद्धति। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों को कृषि पद्धति कहते हैं। कृषि पद्धति में कौन कौन चीज आता है देख लेते हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा, तभी ना फसल उगेगा। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। उसमें बहुत सारी कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे पहले का समय में तो ट्रैक्टर वगैरह कुछ था नहीं। पहले क्या था? बैल बैल था, गाय था। उसी में क्या करता था? हल जोड़ देता था, उसी टाइम जोतता था। क्या जोतता था? फसल। आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की सपट होती है। आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है। जो मिट्टी होती है आज के समय में क्या करते हैं? कल्टीवेटर से मिट्टी को उल्टाया पलटाया जाता है और उसी को ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। और उसी में क्या होता है? ट्रैक्टर को जोड़ा जाता है। जैसे कल्टीवेटर देखो एक कौन सी है? कल्टीवेटर, ट्रैक्टर। आदमी चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ट्रैक्टर का तो आदमी बिल्कुल चलाएगा। बुआई क्या करेंगे अभी? बुआई। इसमें किसान अच्छे बीजों को चयन करता है। जो किसान है, किसान क्या करता है? अच्छे बीजों का चयन करता है। बुआई में भी किसान हालिया कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। जब खेत में जोतने जाता है तो क्या करता है? कल्टीवेटर और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिलाया दिया जाता है। और ये जो कल्टीवेटर है इसमें क्या है? यहाँ जो एक ठो बक्स रहता है, इसमें बीज रख दिया जाता है। इसके थ्रू क्या नीचे गिरता है? क्या गिरता है? बीज। इसको आज के समय में स्पीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है। और अभी के समय में क्या किस नाम से जानते हैं हम लोग? स्पीड ड्रिल के नाम से जानते हैं ये पूरा को। और मिट्टी में क्या करेंगे? खाद डालेंगे तब ना उर्वरक होगा। खाद और उर्वरक मिलाना। ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है जो खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर क्या क्या मिलाया जाता है? गोबर ज़्यादातर उर्वरक बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। मानव अवशिष्ट पौधे के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। जो मानव क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थ को फेंक कर वो विघटन से प्राप्त किया जाता है। जबकि उर्वरक पैकेटियों में तैयार किए जाते हैं।
जो उर्वरक है पैकेट में भर के क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलाता, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलाता है। जो मिट्टी में क्या है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलाया जाता है। मिट्टी को क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सिंचाई, किसान पौधे को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों को इस्तेमाल करता है। इसे इस सिंचाई के नाम से जानते हैं कि सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि है। सिंचाई करने के लिए क्या क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तालाब से क्या लाएंगे, पानी लाएंगे, ट्यूबवेल से पानी लाएंगे, तब ना खेत में छिड़काएंगे। सिंचाई को दो आधुनिक विधिवत छिड़काव तंत्रों ड्रिप तंत्र है। नीचे दी गई फोटो में आप दोनों तंत्रों को देख सकते हैं। ये क्या है, कुआं है, और इसमें हम लोग क्या लगा दिया, मोटर से क्या करेंगे, छिड़काव। ड्रिप तंत्र है, क्या है, ड्रिप तंत्र है। कि क्या करेंगे, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से जो फसल है उन्हें हम लोगों को तो सुरक्षा करना है, नहीं तो किसी कीट मकोड़े से खा जाएगा तो वो तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो हम लोग कटाई नहीं कर पाएंगे। जैसे खेत में कुछ फसल के अलावा आवर्षित पौधे उग जाते हैं, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जो आवर्षित पौधा मतलब जिसका कोई ज़रूरत है ही नहीं, वो उग जाता है तो उसे तो मारना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। जिससे हम खरपतवार जो पौधा उग जाते हैं उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को निराई करना पड़ता है। और हम कुछ रासायनों को प्रयोग भी कर खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें हम खरपतवारनाशी के नाम से रूप से जाना जाता है। इसे राशि के खरपतवारनाशी रूप से क्या करते हैं, जाना जाता है। अब क्या करेंगे, अब तो फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है कटाई करने के लिए। अब क्या करेंगे, कटाई करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, देख लो। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। फसल काटने के लिए हम हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दाने को अलग किया जाता है। जो काटा हुआ फसल, जैसे किसको लेंगे, मटर ले लेते हैं, मटर को काट लिए, तब उसको तो ऐसे घर नहीं ले जा सकते, उसको बीज अलग करना होगा। और क्या करते हैं, भूसे को अलग करना पड़ेगा, तो ऐसे तो नहीं होगा अलग। तो क्या करेंगे, थ्रेशर से, जिसे थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है, इसी के थ्रू हम लोग अलग कर सकते हैं। इसे आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी को कंबाइन के रूप में जाना जाता है। भंडारण, फसल तो आप काट लिया, भंडारण करेंगे। भंडारण यानी इकट्ठा करेंगे, फसल को क्या करेंगे, इकट्ठा सुरक्षित जगह में रखेंगे। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे हम भंडारण कहते हैं। सुरक्षित जगह में रखेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भंडारण। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करानी पड़ती है। जैसे घर में अगर कोई फसल काट के भंडारण रखेंगे तो ऐसे रख देंगे तो नहीं होगा, उसमें चूहा खा जाएगा। इसीलिए कुछ कहीं पे सुरक्षित जगह में रख देंगे, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। बस, हम अपने खाने की चीज़ों को जानवरों से प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें घरों में पशुओं को पालते हैं, उनसे खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इसे हम पशुपालन कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन। चलो, आज का टॉपिक इसी लेक्चर में ख़त्म करते हैं।